हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की भूमि से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं। भाई, आज की मेरी मंत्रणा भाई बहुत भयानक है, बहुत ही भयानक। जी हाँ, भयानक क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दूसरे देश हमारे ऊपर लड़ाई करने की कोशिश जारी किए हुए हैं भाई। और वो पाकिस्तान जैसे देश को उकसा रहे हैं, जबकि हमने पाकिस्तान से कहा हुआ है कि अगर तुमने कुछ भी किया, एक भी गोली चलाई, तो वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। पाकिस्तान उसके लिए तो डरा ही हुआ है, लेकिन चाइना उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। चाइना सीधा लड़ ले, हमसे सीधा लड़ ले भाई, उसको क्यों बीच में ला रहा है? चलो ले आया तो कोई बात नहीं। और उधर से टर्की महाराज, वो दी जा रहे हैं उसको ड्रोन। अब पाकिस्तान के पास तो पैसा है नहीं, तो वो ये ड्रोन कैसे खरीदेगा? आप बताओ, ड्रोन खरीदेगा पाकिस्तान या वो एमुनेशन चाइना से खरीदेगा? मेरे को तो लगता नहीं। एक जरिया हो सकता है, अगर जो तीसरा देश आ जाए बीच में, तो वो पैसा दे दे पाकिस्तान को। तो वो कौन सा देश है? वो है सऊदी अरब। क्योंकि इन तीनों ने कह दिया था कि हम पर कोई भी आक्रमण हुआ, तो किसी देश पर हुआ तो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। किसी भी देश पर आक्रमण हुआ, हम तीनों पे आक्रमण माना जाएगा। मतलब ये तीनों पे आक्रमण माना जाएगा भाई। हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं। अब उन्होंने दे दिए इसको एमिनेशन। आपने खबर सुनी होगी कि पिछले 60 घंटे लगातार फ्लाइट उड़ी हैं चाइना से, लगातार फ्लाइट उड़ी है टर्की से, और पैसा दिया है सऊदी अरब ने। वो हुआ है कि सऊदी अरब ने हम ही भर लियो, पर हमने भी एक चाल खेली है भाई। चाल क्या? हमने सऊदी अरब से बात करनी शुरू कर दी है। सऊदी अरब से क्या बात की है? इसमें हमारे डोवाल साहब कई चक्कर लगा चुके हैं जब से। आज उनका तीसरा या चौथा चक्कर होगा। सऊदी अरब से बात करने की लगातार कोशिश जारी है भाई। सऊदी अरब को ये भी कह दिया गया है कि तुम क्या चाहते हो। सऊदी अरब को साफ का पूछा गया है, तुम क्या चाहते हो भाई? तुम हमसे लड़ाई करना चाहते हो, जबकि तुम्हारी तो कोई लड़ाई नहीं है। कोई भी लड़ाई हमारी तुम्हारी नहीं है। फिर तुम हमसे क्यों लड़ना चाहते हो? क्यों पैसा देना चाहते हो? जबकि सऊदी अरब ने साफ कहा कि भैया हमने तो कुछ किया नहीं, तो पैसा उनको क्यों दिया? पैसा भी तो तुम्हारे यहाँ से जा रहा है ना। उस गंद बंदे के पास, पाकिस्तान के पास तो पैसा नहीं है कि वो
5,000 ड्रोन टर्की से खरीद ले, एमुनेशन चाइना से खरीद ले, जबकि वो साफ मना कर गया हमारे को, साफ मना कर गया सऊदी अरब कि मैंने कोई पैसा नहीं दिया है भाई, कोई पैसा नहीं दिया है, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। तो फिर वो बात क्या जिसमें तुमने कहा था कि तुम्हारे ऊपर कोई भी देश आक्रमण करेगा तो तुम्हारे ऊपर माना जाएगा, पर अगर जो है आक्रमण पाकिस्तान की तरफ से हुआ फिर वो क्या करेगा? फिर सऊदी अरब से क्वेश्चन हमने पूछ लिया, भैया अगर वो खुद आक्रमण करता है हमारे पे तो क्या? हमारे ऊपर जैसे हुआ था सिंदूर पार्ट 2, तो क्या तब क्या आप बीच में नहीं आओगे? तो सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि भैया अगर पाकिस्तान इस तरह की कोई हरकत करता है तो हम बीच में नहीं आएंगे। पहले आक्रमण पाकिस्तान करता है तो हम नहीं आएंगे, और इस तरह की कोई हरकत करता है पाकिस्तान उत्साह वाली तो भी हम नहीं आएंगे। ये सऊदी अरब ने हमें बोल दिया, तो हम कायदे से उसके साथ हो लिए। सऊदी अरब ने हमें ऐसा बोला तो यही सही। पर भाई अगर यूएई, टर्की और चाइना और कतर भी बीच में ले लेता हूँ, कतर को भी, अगर उन्होंने कुछ 3-5 किया तो उन्होंने पैसे दिए चाइना को, पाकिस्तान को, तो और चाइना पैसे के साथ अपना एमुनेशन दे रहा हो तो हम क्या करेंगे भाई? ये तो सोचने वाली बात होगी। हमने यूएई से सऊदी अरब से हमने साफ कह दिया है, अगर पैसा चाइना की तरफ से आया तो भैया इसका तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं आती। पर हमने उनसे ये वादा लिया है कि हम अगर पाकिस्तान ही करेगा, चाइना की तरफ से पैसा आया तो भी यूएई बीच में नहीं फंसेगा। हाँ जी, बीच में नहीं फंसेगा। ये तो होगी एक बात। ऊपर से अचानक अमेरिका ने अपना फैसला बदल लिया है भाई। उसने क्या कह दिया है, ये हमारे J&K में जाके, भैया अब हम अपनी प्रतिज्ञा को भंग करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत बढ़िया काम हो रहा है, और इसलिए हम अपने देश के नागरिकों से कहेंगे यहाँ घूम फिर सकते हो, यहाँ घूम फिर सकते हो भाई। कमाल नहीं हो गया ये? और यही बात वो क्या कहते हैं, हमारे लेह लद्दाख के मिनिस्टर को भी क्या क्या है, ये जो उनका राजदूत है इंडिया में, भैया वो भी यही बात कह के आया है। तो भाई गुस्सा चढ़ गया पाकिस्तान को गुस्सा पाकिस्तान को, गुस्सा है ना, गुस्सा। उसने वहाँ के एक अधिकारी को बुला लिया और उससे बात की भाई, बात की है उससे, भाई तुम ये क्या कर रहे हो? हम क्या कर रहे हैं? उसने कहा हम तो वही कर रहे हैं जो सामने है बात, वही बात रखी है। तो अब आप क्या करेंगे? उसने एक तरह से पाकिस्तान ने
इस पर लानत मलानत उसकी की है भाई। और उसने साफ कह दिया है, जाओ और अपने क्या कहते हैं, जो तुम्हारे ट्रम्प साहब हैं उनको ये कह दो कि हम बहुत नाराज हैं, हम बहुत नाराज हैं, क्योंकि ये तो पाकिस्तान का एरिया ही है जो ले रखा है इंडिया ने। कमाल हो गया। और इंडिया कहता है कि भैया हमने ले रखा, तुमने ले रखा है हमारा पीओके, हमारी पूरी पाकिस्तान की टेरिटरी ही वो क्या कहते हैं, पूरा पाकिस्तान ही भैया हमारा ले रखा है तुमने, पूरा पाकिस्तान। और उसमें पीओके भी एक एरिया पड़ता है, क्योंकि उस पुतिन साहब ने भी बीच में आ गए। उन्होंने साफ कह दिया पुतिन साहब ने, पुतिन सर ने, कि भैया मैं दिल्ली तक क्या बॉम्बे तक डायरेक्ट चाहता हूँ रेलवे लाइन मॉस्को से, क्या कहते हैं, मॉस्को से बॉम्बे तक, मुंबई तक, बीच में दिल्ली भी आता है। मॉस्को से दिल्ली तक डायरेक्ट लाइन चाहता हूँ। और हम तो क्या कहते हैं, जो ये रेलवे लाइन है अफ़गानिस्तान तक, अफ़गानिस्तान तक जो रेलवे लाइन है वो तो हम बना ही देंगे। बीच में पीओके आएगा, जितनी जल्दी पीओके का रास्ता क्लियर होगा उतनी ही जल्दी ये बात होगी भाई। तो ये सुन लो देश के लोगों, सारे लोगों का ध्यान, सारे वर्ल्ड का ध्यान इस पे पीओके पे पड़ गया है भाई। सारे के सारे वर्ल्ड का ध्यान पीओके पे पड़ गया है, इसलिए ये लोग एमुनेशन दे रहे हैं इसको, पाकिस्तान को, ये चाइना और टर्की। डायरेक्ट लड़ने की तो हिम्मत नहीं, डायरेक्ट लड़ने की हिम्मत हो तो आ जाओ, हम तैयार बैठे हैं भाई। डायरेक्ट लड़ने की इनकी हिम्मत नहीं, तो इन्होंने पाकिस्तान को रेडी कर लिया है। और पाकिस्तान को अंदर से काटो तो खून नहीं और बहता तो पानी नहीं। और लड़ाई किस पे करेगा पाकिस्तान? हो सकता है सिंधु के जल संसाधन पे करे भाई, सिंधु के जल संसाधन पे करे भैया। बहुत गहरा ये क्या कहते हैं पाकिस्तान पर पड़ गया है कि हम करें तो क्या करें। वो उनका स्थान नहीं जो हम उनको मार दे, पाकिस्तान खुद मर जाएगा। हाँ जी, पाकिस्तान खुद 3-5 होने वाला है। उसके आसिम मुनीर को डायरेक्ट वो दे रहे हैं कि भाई तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो क्या लड़ेगा? क्या लड़ेंगे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ? क्या लड़ेंगे वो? फिलहाल ये बात देखने की होगी कि आने वाले दिनों में वो क्या करते हैं। अभी तो हम देखो और देखने की नीति पे ही आधारित है। और भैया हमारी तरफ से भी पूरा का पूरा स्थान चुपके से सारे के सारे एमुनेशन हमारे खोल दिए हैं पाकिस्तान के ऊपर। अब वो क्या करता है क्या नहीं, ये देखने वाली बात होगी भाई। क्या वो ड्रोन चलाता है या चाइना के दिए एमुनेशन चलाता है भाई, ये तो देखने वाली बात होगी। वो हो सकता है कि एमुनेशन आए हो
ईरान के लिए, यहाँ से ईरान भेजता हो क्या पता। वो देखने वाली बात होगी, वो देखने वाली बात होगी कि वो ईरान के लिए क्या करता है। ईरान के लिए जो कि लड़ाई में मशगूल है अमेरिका के साथ, अब क्या करता है भैया। वो उसको काटो तो खून नहीं, माथा पकड़ लिया होगा आसिफ मुनीर ने तो, कि भैया आ जाओ, हम तैयार बैठे हैं। और उनके वायुयान J-20 वो ले लिए होंगे 10-15, और क्या। तुम दो तो सही, चाइना तुम दो तो सही, मजा तो आए, मजा तो आए। तुम सारे के सारा एमुनेशन अपना दे मारो क्या पाकिस्तान को, इंडिया से लड़ने के लिए। भाई एक बात नोट कर लेना, अब जब भी लड़ाई हुई POK तो हमारा ही होगा। देर से होना तो है ही, जितनी जल्दी लड़ाई होगी उतनी जल्दी POK आएगा। और हमारा 5 दिनों का, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन और हद मार के 10 दिन, 5-10 दिनों का शेड्यूल होगा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए। भाई इस बार पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए 10 दिन का टाइम हम लेते हैं। वैसे 5 दिन का टाइम लिया, और POK लेने के साथ ही 5 दिन 6 दिन का टाइम POK तक जाने के लिए, अफगानिस्तान के बॉर्डर तक जाने के लिए हमारी सेना बिल्कुल तैयार बैठी है। ये मत सोचना कि तैयार नहीं बैठे। तुम्हारा CPEC जितना जल्दी हो सके उसको क्लियर कर देंगे भाई। और तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि चाइना वालों तुम सुधर जाओ, क्योंकि ये स्थान हमारा है। ये बात हमारी संसद में भी कह दी गई है और डायरेक्ट चाइना से भी बोल दिया गया है भाई। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या करता है पाकिस्तान, क्या करता है। और इधर बांग्लादेश भी तैयार हो रहा है, कोई बात नहीं, उसको भी देखते हैं। उसके लिए कल आएगा मेरा व्लॉग। अब आज के लिए फिलहाल मेरे को आज के लिए आप माफ़ी दो। अब मैं चलता हूँ और अपने सब्सक्राइबर भाई से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।